हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज हम कक्षा 11 में क्लास 11 का पहला चैप्टर फर्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये हम शुरू करने जा रहे हैं आपको ऑक्सीकरण और अपचय। ऑक्सीकरण और अपचय ये आपका पहला चैप्टर है कक्षा 11 का सेकंड में। देखिए ऑक्सीकरण और अपचय ये चैप्टर है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले जो टॉपिक आप शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में जान लीजिए। जैसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण को अंग्रेजी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण कहेंगे किसे? ऑक्सीकरण होता क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्सी, ये ऑक्सी शब्द है। ऑक्सी, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन से है। यहाँ पर ऑक्सी शब्द जो है, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन से है। और डेशन का मीन्स होता है प्रोसेस, प्रोसेस या प्रक्रिया। कहने का मतलब जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है ये ऑक्सीजन के जुड़ने की क्रिया है या जुड़ने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब ऑक्सीकरण होता क्या है? वास्तव में ऑक्सीकरण को परिभाषित कैसे करेंगे? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी तत्व, एलिमेंट, किसी तत्व और कंपाउंड, किसी तत्व अथवा यौगिक, किसी तत्व अथवा यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया को, किसी तत्व अथवा यौगिक से ऑक्सीजन के जुड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। समझ में आया? ऑक्सीकरण क्या होता है? फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी तत्व, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी यौगिक हो, अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये सिंपल सी परिभाषा है। और भी परिभाषा हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा, कोई एलिमेंट है उससे ऑक्सीजन जुड़ा, और आप जानते हैं कि पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है? फ्लोरीन है। पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है? फ्लोरीन है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता 4.01 होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन, O2 या O मान लीजिए। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि ये ऑक्सीजन जो है केवल फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जिनसे भी जुड़ेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। कहने का मतलब अगला जो तत्व है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब इसके सामने वाला जो तत्व है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये केवल फ्लोरीन ही एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बाकी ये ऑक्सीजन सभी से इलेक्ट्रॉन लेता है, किसी को देता नहीं है। ये किसको देता है? केवल फ्लोरीन को देता है। बाकी जितने तत्व हैं सबसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कहने का मतलब कि अगर ये किसी एलिमेंट से या किसी कंपाउंड से ये ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेता है, और इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया, यही क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। देखिए दूसरी परिभाषा अपने आप बन गई कि इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। पूरे आवर्त सारणी में, पूरे पीरियाडिक टेबल में या जितने भी तत्व अभी तक ज्ञात हैं, लगभग 118 एलिमेंट, उन सब में सबसे अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन है और उसके बाद ऑक्सीजन है।
तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये जिस भी तत्व से या कंपाउंड से जुड़ता है वहां से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वही जो क्रिया कहलाती है इलेक्ट्रॉन निकलने की, वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा एक तो ये हो गई कि किसी भी तत्व अथवा यौगिक से ऑक्सीजन के जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये हो गई इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक देख लीजिए, जैसे ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन से क्रिया की मान लीजिए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0, इसकी भी 0, यहाँ पर इसकी +2, इसकी -2। तो देखिए ये 0 से किसमें चला गया, मैग्नीशियम +2 में, ऑक्सीकरण संख्या इसकी बढ़ गई, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। किसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ना, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, त्यागने की क्रिया या ऑक्सीजन जोड़ने की क्रिया, यही ऑक्सीकरण हो गया। देखिए ऑक्सीजन का के पास 0 इलेक्ट्रॉन था, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर इसकी 0 थी और यहाँ पर कितना हो गया, -2 घट गया, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसका घट गया, जिसका घट जाता है उसका अपचयन, जिसका बढ़ जाता है उसका ऑक्सीकरण। तो और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे सोडियम है +Cl2 है, तो यहाँ पर 2NaCl बनेगा, यहाँ पर -1, ये +1 और यहाँ 0 0। तो देखिए 0 से कितना हो गया, +1 हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, 0 से कितना हो गया, -1 घट गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ये ऑक्सीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण कहते किसे हैं। इसका अपोजिट होता है अपचयन। चलिए अपचयन देख लेते हैं। रिडक्शन, ये है दूसरा अपचयन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अपचयन का मतलब ये होता है घटना। तो देखिए इसकी परिभाषा बिल्कुल, अगर आपको ऑक्सीकरण आ गया तो अपचयन अपने आप आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका अपोजिट होता है। जैसे अभी आपने लिखा किसी यौगिक अथवा तत्व से ऑक्सीजन की जोड़ने की क्रिया, अब इसको उल्टा कर देंगे, किसी यौगिक से, कंपाउंड एलिमेंट से नहीं, कंपाउंड से ऑक्सीजन निकलने की क्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। कोई भी कंपाउंड होगा यदि उससे ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों के आधार पे हमने बताया था इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया, ग्रहण करने की क्रिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। 2 परिभाषा उसकी थी, 2 परिभाषा इसकी है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पहला अगर याद हो गया, ऑक्सीकरण आपको तैयार हो गया तो अपचयन आ जाएगा, या अपचयन आपको तैयार हो गया तो ऑक्सीकरण आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण आप तैयार कर लीजिए, अपचयन अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए किसी भी यौगिक से, किसी भी कंपाउंड से या किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन के निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। या इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। परिभाषा फिर आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ एल्यूमिनियम ले लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिए, तो क्या बन गया, Al2O3 बन गया। अब आपको बैलेंस करना है, 3 × 6 2 3 6 4 4 कर दीजिए, 0 0 +3 -2। देखिए 0 से कितना हो गया, +3, क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। ये बहुत ही सिंपल है, एक बार समझ में आ गया तो दोबारा भूलिएगा नहीं। देखिए 0 से कितना हो गया, -2 हो गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक, तो ये ऑक्सीकरण अपचयन बहुत ही सिंपल है। अब इस देखिए कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, इसमें है ऑक्सीकारक। चलिए एक अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था Al हो गया। देखिए बैलेंस हो गया।
यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0, इसकी +3, इसकी -3। तो अब देखिए 0 से कितना हो गया +3, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। ये आप पहले ही जानते हैं और हमने आपको अभी बताया भी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, जिस यौगिक का जिस पदार्थ में बढ़ रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका घट रहा है उसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। बिल्कुल ठीक उल्टा हमको करना है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है अपचायक है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है अपचायक है, और जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या है ऑक्सीकारक है। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ऑक्सीकारक किससे कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकारक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकारक कहते हैं। और इसका उल्टा है अपचायक। देखिए अपचायक किसे कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। समझ में आया। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे H2 + Cl2 gives out 2HCl। अब देखिए इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0, 0, +1, -1। देखिए कैसे हम जान जाते हैं कि H2 की Cl2 की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। ये हम आपको बता दें, कोई भी तत्व हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या होती है 0 होती है। कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, सेम मॉलिक्यूल, तो उसका क्या होता है ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा 0 होती है। चलिए अब ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं या कहते किसे हैं इसको देख लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, अगला देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, किसी यौगिक के अणु या आयन में उपस्थित किसी तत्व के एक परमाणु का, मतलब कोई 2 या 3 परमाणु होंगे, तो उसमें किसी एक तत्व पर उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं या कहलाती है, कहते हैं या कहलाती है। तो देखिए फिर से बात सुनिए, किसी यौगिक के अणु या आयन में उपस्थित किसी तत्व के एक परमाणु पर धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, इसमें हमें X की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है सल्फर की, जिसमें देखिए 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और सल्फर की हमें क्या निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। देखिए यही ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात करना है, जिसकी परिभाषा भी हमने आपको बताया कि ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे है। और इस ऑक्सीकरण संख्या द्वारा हमें उस यौगिक में इलेक्ट्रॉनों के लेन देन की जानकारी होती है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन कि कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ है। इसीलिए ऑक्सीकरण संख्या के माध्यम से हम ये जानकारी कर सकते हैं कि उस यौगिक में कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ है। साझा नहीं, इसमें साझा की बात नहीं करेंगे, साझे की बात नहीं करेंगे, केवल हम क्या करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ है इसकी चर्चा करेंगे, या इससे हमें ये चीज पता चल जाएगी ऑक्सीकरण संख्या के माध्यम से कि कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं। देखिए अभी परिभाषा जैसे हमने आपको बताया, तो इसके आधार पर देख लीजिए, कहा गया है कि किसी यौगिक, देखिए पूरा यौगिक हो गया आपका, किसी यौगिक के अणु या आयन में उपस्थित किसी तत्व के एक परमाणु पर, देखिए एक परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण। अब देखिए इसके अभी हम निकालेंगे कैसा आवेश आएगा, धन आएगा कि ऋण आएगा, तो निकालने के बाद पता चलेगा आवेशों की संख्या कितनी आवेश आएगी, उसकी जानकारी अभी हम करेंगे, वही क्या कहलाती है ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है 2, और एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर सकता है 1, प्लस ये हमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या हमने मान लिया है, ये हमें पता नहीं है, पूरे कितने सल्फर है 1,
फिर माइनस, देखिए इसमें ऑलरेडी माइनस चार्ज होता है। कितने ऑक्सीजन है? 4, और एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 2। चलिए इसी को हम ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स इक्वल टू प्लस 6 प्लस 8 माइनस 2। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? प्लस 6। क्या 8 में से 2 निकल गया? प्लस 6। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई? प्लस 6। यही प्लस 6 क्या हुआ? ऑक्सीकरण संख्या। देखिए धन या ऋण, देखिए कैसा आवेश आया है? धन। इसका मतलब कि कभी कभी ऋण भी आ सकता है। धन या ऋण आवेशों की संख्या। कितने आवेश हैं? प्लस 6 आवेश है। यही प्लस 6 आवेश क्या है? यही ऑक्सीकरण संख्या है। समझ में? और एग्जाम्पल देख लीजिए। HNO2, इसमें नाइट्रोजन पर निकालना है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन एक बार प्लस एक्स गुणे 1 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो ये 1 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? प्लस 4 माइनस 1। एक्स इक्वल टू कितना आ गया? प्लस 3। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। HNO3, इसमें निकालना है एक्स की। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? प्लस 5। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? प्लस 5। और भी एग्जाम्पल है, और देख लीजिए। H3PO3, इसमें फास्फोरस की निकालना है। इसको हम x मान लेंगे। 3 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो 3 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू प्लस 6 माइनस 3, एक्स इक्वल टू प्लस 3। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? प्लस 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल H3PO4, इसका आप निकाल सकते हैं। इसमें फास्फोरस का निकालना है। इसको एक्स मान लेंगे। 3 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये 3 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू प्लस 8 माइनस 3, एक्स इक्वल टू प्लस 5। ये बहुत ही सिंपल है। आप इस तरीके से ऑक्सीकरण अध्ययन कर सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के लिए हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। आप एक्सरसाइज PDF के माध्यम से कीजिएगा।